गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम है ना जो अपन ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर का जो अपना पोर्शन अभी तक हो चुका है, क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन। एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, 2 एप्लीकेशन हो चुकी है, 2 निबंध हो चुके हैं। 2 एप्लीकेशन में कौन कौन सी एप्लीकेशन हो चुकी है, एक आवेदन पत्र हो चुका है छुट्टी के लिए, देन सेकेंड हो चुका है अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ओके, उसके बाद अपना निबंध 2 हो चुके हैं, एक पुस्तकम का निबंध अपना हो चुका है और एक धेनु का हो चुका है, ये अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद ग्रामर में अपन क्या पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो संधि हम पढ़ चुके हैं तो संधि भी अपनी क्या हो गई है, एंड हो गई है। तो संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उन संधियों में भी कौन कौन से प्रकार अलग से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन ने क्या कर ली, पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जो अपना सिलेबस एंड होने के बाद सभी को एक पेज में बड़े से राइटिंग में व्याकरण लिखना है, और व्याकरण लिखने के बाद फर्स्ट नंबर डाल के लिखना था आवेदन पत्र। वो आवेदन पत्र कौन सा होगा, अवकाशार्थम। सेकेंड नंबर पे हमने बोला था स्थानांतरण का आवेदन पत्र लिखना है, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र। थर्ड नंबर अपन ने पढ़ा था निबंध। ओके, तो बड़े अक्षर में सबको ऊपर लिखना था निबंध। निबंध का फर्स्ट क्या लिखना था आपको, पुस्तकम। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन ने जो लिखा था, आई थिंक सेकंड वाला निबंध वो था धेनु, तो दूसरे पेज पे धेनु, ऐसा आपको लिखना था। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो अपन संधि पढ़े थे, तो वो संधि लिखना था। आई थिंक सब ने लिख चुके होंगे, या नहीं भी लिखा हो तो बेटा सभी अपनी फेयर कॉपियों में नोट कर लेना और नीड एंड क्लेम लिख लेना। ओके, अब उसके बाद अपन ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यय प्रकरण। हिंदी में होता है प्रत्यय, संस्कृत में होता है प्रत्यय, ओके, और इंग्लिश में भी होता है। तो सब अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, रिमाइंड करना पड़ता है कि आपने पढ़े, कहीं भूले तो नहीं। हिंदी में प्रत्यय पढ़ चुके, बट संस्कृत में नहीं पढ़ा। हम संस्कृत में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, स्टार्ट करें। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द या शब्दांत है ना, धातु या शब्दों के पीछे, जो भी धातु या शब्दों के पीछे लगकर उनके, है ना, जो शब्द ओके उनके पीछे लगते हैं और उनके अर्थों में क्या करते हैं, परिवर्तन लाए, है ना, उन्हें क्या कहेंगे अपन, विश्लेषण बनाए रखने, बनाए उनको प्रत्यय कहते हैं। मतलब उनका पीछे लगने वाले शब्द, है ना, शब्दों के पीछे लगने वाले, सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलेंगे कि शब्दों के पीछे लगने वाले शब्द के अर्थ को परिवर्तन करने पे जो विश्लेषण बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। ओके, तो ये सिंपल सादा याद रखिए, ठीक है। तो प्रत्यय कहा जाता है। ओके, तो अब हम इसके जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे क्र, है ना, क्र से क्या होगा, क्र प्लस कत्वा, तो क्या हो जाएगा मिला के कृत्वा, मतलब करके, जो करता है उसको क्या बोलेंगे, कृत्वा। जैसे अब उसका एक और एग्जाम्पल है धन धन मतुम, धन प्लस मतुम, तो धन वानह मतलब धन वाला, धनवान मतलब धन वाला। ओके, अब इसमें आता है प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, कृत प्रत्यय, तद्धित्व प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कौन कौन से, कृत प्रत्यय, तद्धित्व प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो चार्ट बना है, चार्ट कैसे भी बन जाता है, फ्लावर से बना लिया उन्होंने, पत्ती से बना लिया, आप चाहे बॉक्स बना के बना लो, जैसे आपको बनाना हो वैसे आपके ऊपर। अब इसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, तो पढ़ेंगे अपन कृत प्रत्यय, इसको कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। क्या, कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ओके, तो कृत प्रत्यय इसमें है जो प्रत्यय धातुओं के पीछे लगकर उन्हें क्रिया विश्लेषण या पूर्वकालीन क्रिया बना देते हैं, वे कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या, जो प्रत्यय धातुओं के पीछे लगकर, है ना, किसके, धातुओं के, जो अपन शब्द लिखते हैं उसके पीछे लिख के, ओके, उन्हें क्रिया या क्रिया विश्लेषण या पूर्वकालीन क्रिया बना देते हैं, वे कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, अब इसके भी प्रकार हो गए, तो इसके भी कितने प्रकार हो गए, इसके प्रकार हो गए शत, शानच, कत,
कतवंतु, कतवा, लप्य, तुमुन, तव्यत और अनियर। ठीक है, तव्यत और अनियर। अब क्या है, इन सबको धातुओं के साथ मिला के इनसे एक वर्ड बनता है। ठीक है, अभी हम वो क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अब जैसे पूर्वकालीन क्रियार्थक, तो क्रियार्थक पढ़ेंगे, तो अब उसमें ये जो है इन चीज़ों को अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कत्वा, तो त्वा, लप्य का य जो मेन शब्द है कत्वा, तो कत्वा का हटा के ओनली त्वा कर दो, लप्य का ल हटा के ओनली क्या कर दो, य। अब इनसे जो बनेंगे धातु, अब वो स्टार्ट करेंगे। ओके, वाक्य में दो क्रियाओं के आने पर पूर्व की क्रिया के पूर्ण होने को प्रकट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रकट करने के लिए पूर्व की धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। ओके, इसका अर्थ करके होता है। कत्वा मतलब करके, जो काम अपन करते हैं उसको करके होता है। इसका त्वा शेष रह जाता है। क्या रह जाता है, त्वा, है ना। यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग प्र, परा, अप, सम आदि, हिंदी में अधिकतर ये चीजें लगती है। ठीक है, इसमें संस्कृत में भी अब ये चीज आ गई, तो याद रखना, हिंदी में प्रत्यय हो तो ये हिंदी का यही लगता है। ओके, ये आदि जुड़ा हो तो कत्वा का लप्य हो जाता है। कत्वा का क्या हो जाता है, लप्य। लप्य का य शेष रह जाता है। क्या रह जाता है, य। ओके, जैसे हस्त धन कत्वा, याद रखना, हस्त धन कत्वा हंसित्वा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हस्त धन कत्वा हंसित्वा। इसका है कीड़ धन कत्वा, तो कीड़ित्वा, है ना। इसमें क्या है, वी धन जी धन कत्वा, तो विजित्य। क्या आ जाएगा, विजित्य। प्रधन नम, इसमें क्या आ जाएगा, कत्वा, प्रधन नम धन कत्वा, तो क्या आ जाएगा इसमें, प्रणम्य। क्या आ जाएगा, प्रणम्य। अब उसी के प्रकार ये कत्वा और लप्य, ये उनके इतने उदाहरण हैं। तो इनमें से ओनली मेन उदाहरण देख लेना। जैसे धातु है, धातु मतलब जो अपन चीजें यूज करते हैं, जैसे खाद है ना, खादित्वा, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, खादित्वा, खाद मतलब खाना, है ना। बस मतलब नम, और स्ता, पच, दृश अधिकतर आता है। ठीक है, क्र अधिकतर आता है, श्रु अधिकतर आता है। उसके बाद लिख अधिकतर आता है, तो लिखित्वा। ठीक है, ये देखो, लिखित्वा, ज्ञा का लिख का लिखित्वा, ज्ञ का ज्ञात्वा, भू का भुत्वा, भी का भित्वा, हस का हत्वा। ठीक है, श्रु का श्रुत्वा, क्र का कृत्वा, दृश का दृष्टवा। ठीक है, इसमें ये भी नहीं अपन पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, नम का नत्वा। ठीक है, और इसमें खाद का खादित्वा। ठीक है, अब इसमें उपसर्ग देख लो कौन कौन से लगे। उपसर्ग क्या लगा है, प्र, धातु है ह। ओके, और फिर इसमें है लप्य का प्रत्यय, तो प्राहात्य। ठीक है, इसमें ये दो चीज इन दोनों की है, ये चीज इन दोनों की, ये कत्वा वाले चीज है और ये लप्य वाले चीज है। ओके, तो ये लप्य वाले हैं, ये सब लोग देख लेना, और ये धातु वाले हैं, आई मीन कृत्वा वाले हैं, तो ये सब चीजें देख लेना। ओके, तो अब इसके वाले बात का अपन तुमुन जो प्रत्यय हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।